झांसी उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर जहां वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियां बसी हुई हैं। लेकिन इस बार यहां की गलियों में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसमें प्यार की परिभाषा ही बदल गई। यह कहानी थी श्रद्धा, उसके पति अभिषेक और उसके देवर राहुल की एक ऐसी कहानी जो बेवफाई, षड्यंत्र और खून से रंगी हुई थी। 30 वर्षीय श्रद्धा और 34 वर्षीय अभिषेक की शादी को 7 साल हो चुके थे। अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और श्रद्धा एक स्कूल टीचर। देखने में उनका रिश्ता खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी थीं। अभिषेक काम में व्यस्त रहता था और श्रद्धा अकेलेपन का शिकार हो चुकी थी। इसी दौरान अभिषेक के छोटे भाई राहुल, जो कि महज 22 साल का था, अपने भाई के पास कुछ दिनों के लिए रहने आया। राहुल बचपन से ही मस्त मौला था। उसका शरीर गठीला था, दिखने में स्मार्ट और बेहद आकर्षक। कॉलेज में लड़कियां उसकी दीवानी थीं, लेकिन उसे कभी किसी के साथ गंभीरता से प्यार नहीं हुआ था। जब वह अपने भाई के घर आया तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह किस आग में कूदने जा रहा है। श्रद्धा और राहुल के बीच पहले दोस्ती हुई। घर में हंसी मजाक का माहौल बनने लगा। राहुल को अपनी भाभी के अकेलेपन का एहसास हुआ और वह उसे खुश रखने के लिए कोशिश करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनाएं गहरी होने लगी। राहुल के लिए यह नया अनुभव था, लेकिन श्रद्धा के लिए यह उसकी खोई हुई जिंदगी का पुनर्जन्म था। एक दिन अभिषेक ऑफिस गया हुआ था और घर में सिर्फ श्रद्धा और राहुल थे। अचानक बिजली चली गई और हल्की बारिश भी हो रही थी। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में श्रद्धा और राहुल की आंखें टकराईं। ये टकराहट सिर्फ कुछ पलों की थी, लेकिन इसने दोनों के अंदर की भावनाओं को उभार दिया। उस रात दोनों की हदें टूट गईं। अब राहुल और श्रद्धा का रिश्ता बदल चुका था। उनके बीच चोरी छिपे मुलाकातें होने लगी। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी, लेकिन इस सब का एहसास अभिषेक को होने लगा। वह देर रात उठता और देखता कि श्रद्धा मोबाइल पर किसी से बातें कर रही होती। घर में अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन जब अभिषेक ऑफिस के लिए निकला तब उसका मोबाइल घर पर ही रह गया। जब उसने घर लौटकर मोबाइल लिया और नोटिफिकेशन देखी तो उसका शक यकीन में बदल गया। जान, कल रात बहुत मजा आया, तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसके छोटे भाई राहुल का था। अभिषेक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने श्रद्धा को घूरा, लेकिन श्रद्धा की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, लेकिन जो बात उसने कही उसने अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसका दी। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते से दिक्कत है तो रास्ता बदल लो, या फिर यह शब्द अभिषेक के कानों में गूंज रहा था। अब श्रद्धा को डर था कि अभिषेक उन्हें बेनकाब कर सकता है। वह समाज में अपनी बदनामी नहीं चाहती थी। उसने राहुल से बात की, अगर हमें साथ रहना है तो अभिषेक को रास्ते से हटाना होगा। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन प्यार के नशे में अंधा हो चुका था। उसने हामी भर दी। रात के अंधेरे में दोनों ने प्लान बनाया। अभिषेक को जहर दिया जाएगा, अगर वह बच गया तो दुर्घटना का रूप दिया जाएगा। अगली रात श्रद्धा ने खाने में जहर मिला दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अभिषेक ने खाना नहीं खाया और ऑफिस चला गया। अब दूसरा तरीका आजमाना था। राहुल ने अपने दोस्तों से संपर्क किया और एक नकली सड़क दुर्घटना प्लान की। अभिषेक जब रात में ऑफिस से घर लौट रहा था तब बाइक सवार 4 लड़कों ने उसे टक्कर मार दी। अभिषेक लहूलुहान सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन वह मरा नहीं था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने धीरे धीरे आंखें खोली। राहुल और श्रद्धा को लगा कि अभिषेक मर चुका है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह जिंदा है तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अभिषेक को अब यकीन हो गया था कि उसकी मौत एक सोची समझी साजिश थी। अभिषेक के शरीर पर गंभीर चोटें थीं। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसे समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो वह बच नहीं पाता, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। अभिषेक ने अपनी आंखें खोली, लेकिन दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, मुझे मारने की साजिश किसने की? उसे अपने छोटे भाई राहुल और पत्नी श्रद्धा पर पूरा शक था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इधर श्रद्धा और राहुल को जब यह पता चला कि अभिषेक जिंदा है तो उनकी धड़कनें तेज हो गईं। श्रद्धा ने तुरंत राहुल से कहा, हमें कुछ और सोचना होगा। अगर अभिषेक बच गया तो हम जेल चले जाएंगे। राहुल पहले ही घबराया हुआ था। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या हमें अस्पताल जाकर अभिषेक से मिलने की कोशिश करनी चाहिए? श्रद्धा सोचने लगी, अगर वे अचानक अस्पताल जाएंगे तो सबको लगेगा कि वे सच में चिंता कर रहे हैं। इससे शक भी कम हो सकता है। रात के 10 बजे थे। श्रद्धा और राहुल अस्पताल पहुंचे। अभिषेक ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। श्रद्धा ने रोने का नाटक करते हुए उसका हाथ पकड़ा। अभिषेक, तुम ठीक तो हो? ये सब कैसे हुआ? अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस श्रद्धा की आंखों में झांकता रहा, जैसे उसकी आत्मा में छिपे राज को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल भी वहीं खड़ा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। अभिषेक ने धीरे से कहा, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की वह जल्दी ही मेरे सामने आएगा। श्रद्धा और राहुल की हालत खराब हो गई। अगली सुबह पुलिस अस्पताल पहुंची। किसी ने पुलिस को यह खबर दे दी थी कि अभिषेक की दुर्घटना सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने अभिषेक से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? अभिषेक ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, अभी नहीं, लेकिन मैं जल्द ही सच सामने लाऊंगा। श्रद्धा और राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। राहुल का डर, साजिश में नई चाल, अभिषेक की खामोशी ने श्रद्धा और राहुल को और डरा दिया। राहुल ने श्रद्धा से कहा, दीदी, अगर भैया ने सबूत इकट्ठा कर लिए तो हमें कुछ और करना होगा।
श्रद्धा ने ठंडे दिमाग से सोचा और कहा, हमें उससे पहले हमला करना होगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राहुल ने आंखें फाड़कर देखा। मतलब इस बार अस्पताल में ही। श्रद्धा ने धीरे से सिर हिलाया। श्रद्धा और राहुल अब किसी भी कीमत पर अभिषेक को मारना चाहते थे। पहली बार वे नाकाम हो गए थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा ने एक नर्स को पैसे देकर रात में अभिषेक को नींद का इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था कर दी। प्लान यह था कि जब अभिषेक गहरी नींद में होगा तो राहुल चुपचाप कमरे में घुसकर उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देगा और डॉक्टरों को लगेगा कि उसकी मौत प्राकृतिक थी। राहुल ने श्रद्धा से कहा, अगर यह प्लान भी फेल हुआ तो समझ लो हम बर्बाद हो जाएंगे। श्रद्धा ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, तू डर मत, अगर हमें साथ रहना है तो ये करना ही होगा। लेकिन इस बार अभिषेक पूरी तरह सतर्क था। उसे अपने भाई और पत्नी पर पूरा शक था, इसलिए उसने अपने दोस्त और पुलिस अधिकारी सूरज को सब कुछ बता दिया। सूरज ने कहा, अगर तेरा शक सही है तो हमें सबूत चाहिए। इस बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अभिषेक ने अस्पताल के कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा लगवाया जो सीधा पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ा था। अब वह इंतजार कर रहा था कि कब श्रद्धा और राहुल अपनी साजिश को अंजाम देंगे। रात के 2 बजे नर्स ने अभिषेक को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। अब वह सो रहा था या कम से कम ऐसा दिखा रहा था। राहुल दबे पांव कमरे में घुसा। श्रद्धा बाहर खड़ी पहरा दे रही थी। राहुल ने धीरे धीरे अभिषेक के ऑक्सीजन मास्क की पाइप को हटाया। अचानक दरवाजा जोर से खुला और पुलिस कमरे में दाखिल हो गए। इंस्पेक्टर संजय सिंह और सूरज ने राहुल को पकड़ लिया। श्रद्धा भी बाहर ही थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। मुझे मारने चले थे ना, अब कानून तुम्हें मारेगा। श्रद्धा गुस्से में चीख पड़ी, तूने हमें धोखा दिया। अभिषेक हंसा और कहा, धोखा? तुम दोनों ने प्यार के नाम पर जो खेल खेला उसका यही अंजाम होना था। पुलिस स्टेशन की ठंडी और अंधेरी कोठरी में श्रद्धा और राहुल अब एक दूसरे की आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। जो कल तक एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। श्रद्धा गुस्से में राहुल पर चिल्लाई, तेरी वजह से हम पकड़े गए, तुझसे तो एक काम ठीक से नहीं हुआ। राहुल ने भी तंज कसते हुए जवाब दिया, तेरी ही तो प्लानिंग थी, अब भुगत। इंस्पेक्टर संजय सिंह दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी तो ये शुरुआत है, कल कोर्ट में असली खेल होगा। अगले दिन श्रद्धा और राहुल को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने गंभीर आवाज में कहा, अभियुक्त श्रद्धा और राहुल पर हत्या की साजिश का आरोप है। क्या अभियोजन पक्ष के पास सबूत है? सरकारी वकील ने कोर्ट में वह वीडियो दिखाया जिसमें राहुल साफ साफ अभिषेक का ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश कर रहा था। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। श्रद्धा और राहुल के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। अब तक वे सोच रहे थे कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा, लेकिन यह वीडियो उनके गले की फांस बन चुका था। लेकिन श्रद्धा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने झट से अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए और रोते हुए कहा, मुझे फंसाया जा रहा है जज साहब, मैंने तो राहुल को ऐसा करने से रोका था। यह सब राहुल ने अकेले किया। कोर्ट में लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोल रही है जज साहब, यह सब इसने प्लान किया था। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। अभिषेक अब शांत खड़ा था। उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई, जज साहब, जिस औरत ने अपने पति को मारने की साजिश रची, वह अब अपने प्रेमी को धोखा दे रही है। यह औरत बहुत खतरनाक है। कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। कोर्ट में मामला पलट चुका था। श्रद्धा ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए नया दांव खेला। राहुल से जबरदस्ती यह सब करवाया गया था और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड अभिषेक ही था। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज भी हैरान थे। सरकारी वकील ने कहा, क्या तुम कहना चाहती हो कि अभिषेक ने खुद अपनी हत्या की साजिश रची? श्रद्धा ने सिर झुका लिया और रोने का नाटक करते हुए कहा, जी हाँ जज साहब, अभिषेक को मुझ पर शक था, इसलिए उसने खुद को मारने की साजिश रची ताकि वह मुझे फंसा सके। अभिषेक गुस्से में चिल्लाया, यह औरत झूठ बोल रही है। जज साहब, मेरे पास सबूत है कि इसने राहुल के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश रची थी। अभिषेक ने वह वीडियो कोर्ट में पेश किया जिसमें श्रद्धा और राहुल अस्पताल में साजिश रच रहे थे। जज ने गंभीर आवाज में कहा, श्रद्धा और राहुल ने मिलकर हत्या की साजिश रची। राहुल ने अपराध स्वीकार कर लिया है, जबकि श्रद्धा खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबूत स्पष्ट है। फैसला सुनाया गया, श्रद्धा को उम्र कैद की सजा, राहुल को 10 साल की सजा। श्रद्धा जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली थी। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और जेल ले गई। अभिषेक कोर्ट से बाहर आया और गहरी सांस ली। उसने अपने दोस्त इंस्पेक्टर सूरज को धन्यवाद दिया। अगर तू नहीं होता तो मैं मारा जाता। सूरज मुस्कुराया और कहा, सच हमेशा जीता है। दोस्त, अगर आपको ये स्टोरी सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां दिखाते रहें। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं।